लिया, मन किया तो जुआ खिलाए, मन किया तो रात के 2-2 बजे तक नहीं आए, मन किया तो डिस्को में नाचाए, मन किया तो ये कर, सब मन की देन है। और ये मन ठहरा पापी, ये अच्छाई की तरफ कम जाता है, बुराई की तरफ ज्यादा जाता है। किस किस की बिटिया की शादी हो गई? जिन जिन की बिटिया की शादी हो गई हाथ उठाओ। जिन जिन की बिटिया की शादी हुई है, क्या उन्होंने ये उपदेश दिया था अपनी बेटी को? बार बार सब, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग कह रहे हैं, एक बात कहते हैं अधिकांश, बेटी के घर को तोड़ने में मां का बहुत बड़ा रोल है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये ना समझे ये बात मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, ये लोग कहते हैं। और ताली किस किस ने बजाई? हाथ ऊपर करो इस बात को सुनने के बाद। जिन जिन ने ताली बजाई हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो और ऊंचा करो। और आप देख लो, हाथ भी अधिकांश माताओं के ऊपर उठे हुए। राधे राधे। ये जो मम्मी है ना, महाराज मम्मी, जी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के बाद भी बेटी को रानी बना के रखना चाहती है और बहू को नौकरानी बना के रखना चाहती है। ऐसी डबल गेम प्लानर, ध्यान से सुनो, ये मम्मी डबल गेम प्लानर है। दूसरे की बेटी मेरे यहां नौकरानी बन के काम करे और मेरी बहू नौकरानी बन के काम करे, और मेरी बेटी, जोर से बोलो, है रानी बन के राज्य करे। और रानी आज की दृष्टि में कौन है? मेरी बेटी को कुछ न करना पड़े, 8-9 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहे, कोई न पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कोई न कहे, और उसे कोई न कहे चाय बना दो, उसे कोई न कहे भोजन बना दो, उसे कोई न कहे झाड़ू लगा दो, उसे कोई न कहे आंगन साफ कर, कोई न कहे, बस नौकर चाकर करते रहें सब बढ़िया। और भगवान मेरी बहू बेटी को ऐसी बहू देना, सासू माँ देना कि वो खुद ही मेरी बेटी के चरण दबाए, उन्हें चाय पिलाए। और जब किसी की बेटी हमारे यहां बहू बन के आ जाए तो फिर तुम यही करो। घर को बिगाड़ने में मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, पापा का कम है। हालांकि पापा भी कम नहीं है, पर घर को बनाना और बिगाड़ना इन दोनों का ही दायित्व है। अगर मम्मी समझदार है, पापा समझदार है, तो बेटी को संभाल के रखेंगे, उसका घर बिगड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, उसके घर को संभाल के रखेंगे। क्या करना चाहिए? आपके बच्ची को विवाह से पूर्व ये उपदेश पता होना चाहिए जो मां पार्वती को विदा करते समय उनकी माताजी ने एक ब्राह्मणी को बुलवाकर उनको दिया था। जितनी भी बच्चियां यहां बैठी हैं या आस्था पे या यूट्यूब पे सुन रही हैं, ये जो संवाद है, ये संवाद 2 स्त्रियों का है शिव पुराण में, रुद्र संहिता में, पार्वती खंड में। देवकी नंदन का संवाद नहीं है ये। कोई ये ना कहे कि देवकी नंदन ने कहा। जब मां को पता चला कि मेरी बेटी विदा होके जा रही है, तो उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मणी को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोलो। किसको? किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, और किसी वो जो क्या बोलते हैं वो डांस सिखाने वाले, क्या क्या नाम होते हैं, उनको नहीं बुलाया। एक विद्वान ब्राह्मणी को बुलाया और उस ब्राह्मणी से
माता मैना ने यह प्रार्थना करी, मेरी बिटिया का विवाह हो गया, अब मेरी बिटिया ससुराल जा रही है, अपने घर को कैसे संभाले और पतिव्रत धर्म का पालन, सतित्व का धर्म का पालन कैसे करे, कृपा करके ये ज्ञान, ये उपदेश मेरी बिटिया को दीजिए। यहां तीनों ही देवियां हैं, पुरुष कोई नहीं है यहां। मैना, मां पार्वती और विद्वान ब्राह्मणी। तो विद्वान ब्राह्मणी जब आई तो मां पार्वती ने उनको नमन किया और उन्हें सुंदर आसन दिया और वहां पर उनको बैठाला और स्वयं श्रोता के स्थान पर बैठ गई ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लेने की ललक होनी चाहिए आप में। शिक्षा कौन ले सकते हैं? बोले जो ज्ञान लेना चाहते हैं वही जीवन में भला कर सकते हैं, और जिन्हें ज्ञान से लेना देना नहीं, जिन्हें अपने जीवन से लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, जब मन करेगा आ जाएंगे, जब मन करेगा चले जाएंगे, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ज्ञान लेना चाहते हैं वो एक भी सेकंड अपनी वेस्ट नहीं करना चाहते, वो प्रत्येक सेकंड का सदुपयोग करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनो, विद्वान ब्राह्मणी ने कहा, जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं ये समझ लीजिए कि पार्वती जी के स्थान पर आप ही हैं इस समय। दोनों हाथ जोड़कर उस ब्राह्मणी की बात को नमन करिए और ध्यान से सुनिए। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्य विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापो घनासनी। हे गिरजे कुमारी, तुम जानती हो जो स्त्री पतिव्रता होती है, इस जगत में पतिव्रता नारी धन्य है, उसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है जो पतिव्रता है। जो स्त्री पतिव्रता है उसके अलावा इस संसार में कोई स्त्री पूजा के योग्य नहीं, वही स्त्री पूजा के योग्य है जो पतिव्रता स्त्री है। यह वह सब लोगों को भी पवित्र करने वाली है और समस्त पापों को, देखो पतिव्रता स्त्री का दर्शन कितने भी बड़े पापी को हो जाए, जैसे ही पतिव्रता का दर्शन होगा उस पापी के भी पाप नष्ट हो जाएंगे, इतना उसके दर्शन से फल मिलता है। वारे वाह, कलयुग क्या विचित्र कलयुग बन गया है। आजकल नाचने वाली हीरोइन और हीरो हो गए हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। हमारी बिटियाओं के रूमों में वो नंगे पुंगे हीरोज के पिक्चर लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। कैसे हमारी बच्चियां पतिव्रता बनेंगी बताओ? और हमारे बच्चों के रूम में पोस्टर्स लगे वो नंगी पुंगी लड़कियों के जो हीरोइन बनती है अपने आप में। कैसे हमारे बच्चे ब्रह्मचारी होंगे? कैसे हमारे बच्चे एक नारी व्रत रखने वाले होंगे बताइए? कैसे हमारे बच्चे राम बन सकेंगे? कैसे हमारे बच्चे श्रवण कुमार बन सकेंगे? जब माँ बाप उन्हें ऐसे उपदेश नहीं दिलवाएंगे तो कैसे हमारे घरों में धर्म वास करेगा? कैसे हमारे घरों में यश वास करेगा? कैसे हमारे घरों में सदगति वास करेगी? बताइए जरा। आप स्वतंत्र हैं, आप वही करिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मंथन तो करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब मंथन के बिना मत करिए ना, पहले समझिए। आज कितने लोग हैं संसार में जो पतिव्रता स्त्री होने का दावा सिखाते हो बताइए? किसी को कहते हो तुम श्रवण कुमार बनो, राम बनो, कितने लोग हैं? अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या मिलता है देखने और सुनने को।
वो विद्वान ब्राह्मणी कह रही है कोई पतिव्रता स्त्री का दर्शन ही हो जाए तो ऐसा कोई पाप नहीं जो नाश न हो जाए उसके दर्शन मात्र से। तो आप सोचो हमारे घर में एक पतिव्रता स्त्री है और उसका दर्शन भटके हुए लोगों को हो गया, तो घर के सभी लोगों का कल्याण तो एक पतिव्रता स्त्री कर सकती है, मात्र एक पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता च सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति सांडिल्या सतरूपानुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। कौन है पतिव्रता? सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, सतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, सुधा, सती, संज्ञा। इतनी लक्ष्मी जी की कृपा किसको नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए कि नहीं? लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। सुधा, सती, सती मैया का चरित्र कल आपने सुना। पार्वती मां को, अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्वती मां को इस उपदेश की जरूरत है? जवाब दो। फिर जब जरूरत नहीं तो काहे को टाइम खराब करने कह रहे? एक उदाहरण है, एक चरित्र है कि जब बिटिया की शादी हो तब उसे ये पाठ सिखाकर भेजना चाहिए, ये मां की ड्यूटी है। जैसे तुम अपने घर को संभालती हो वो सारे गुण तुम्हें तुम्हारी बेटी को देने चाहिए कि ऐसे करेगी तो तेरा घर बसेगा, अगर ये नहीं किया तो बिगड़ने के चांस रहेंगे। इसलिए पतिव्रता बनो, देवता भी तुम्हारा दर्शन करने के लिए तरसें, ऐसा तुमको बनना। देवी कहती है निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म कोई श्रेष्ठ नहीं। प्रश्न यह है कि पतिव्रता स्त्री कहते किसको है? अब वो पूरे लक्षण बताए इसमें, तो सारे लक्षण तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लक्षण विशेषता जो आपके भी काम आए वो बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, देखो सीखो, इसको घर की लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी। पति के भोजन करने के बाद स्वयं पति परायण होकर भोजन करे, और जब पति खड़ा हो जाए तो साध्वी को बैठे नहीं रहना चाहिए, साध्वी को तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। और आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं सब खड़े हो जाती हैं देवी जब पति खड़े होते हैं, मुझे मालूम है। ये पतिव्रता के लक्षण है भाई, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है भाई। रुद्र संहिता पार्वती खंड पढ़ लेना। सुनो, पति सो जाए उसके बाद सोना चाहिए। पति सो जाए उसके बाद सोना चाहिए, और पति जगे उससे पहले जग जाना चाहिए। मोस्टली माता ऐसा ही करती। ये तो स्वाभाविक परिवार में, हमारे हम सबके परिवारों में यह है कि माता बहन अपने पति से पहले तो उठ ही जाती हैं और सोती भी। वो लेट से आते हैं तो खाना वाना खिला खिलू के वो जब कपड़े पड़े बदल के सो जाए तभी सोती हैं देवियां। तो ये तो स्वाभाविक तो गुण है, अच्छा है। लेकिन एक विशेष बात बताइए जो आप ही के मतलब, जब तक पति घर में रहे, सुबह स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर ले तब पति के सामने जाए। मतलब काजल भी लगा लो, लाली भी लगा लो, बिंदी भी लगा लो, चूड़ी भी पहन लो, गले में जो मंगलसूत्र जो आप लोग पहनती हो वो सब पहन लो। ये अलंकृत होकर 16 श्रृंगार करके पति के सामने जाना चाहिए। ये जो तुम्हारे पतियों का जो बुद्धि भ्रष्ट होता है ना, दूसरी देवियों का मेकअप देख देख के ही तो होता है। क्या
ये जो मुंबई में मेकअप कर करके नाचती हैं बड़े पर्दे पर, इनको बिना मेकअप के देख ले तुम्हारा पति तो तुमसे कहेगा, हे देवी तुम ज्यादा सुंदरी हो। गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे उनके, उनको पाउडर से भर भर के फोटो खिंचवाती हैं ये पर्दे वाली। इसलिए तुम्हारे तो चेहरे पे गड्ढे भी नहीं। तुम तो सुबह बढ़िया सा श्रृंगार करो, और श्रृंगार देवियों के लिए आवश्यक बताया है पुराण में। शिव पुराण की बात कर रहा हूं मैं, बिना प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। पति जब तक घर पे हो बिना श्रृंगार के स्त्री को नहीं रहना चाहिए, बिना सुहाग के चिन्हों के नहीं रहना चाहिए। सुहाग के चिन्हों का भी बड़ा महत्व बताया गया है। और पति अगर कार्यवश विदेश चला जाए, विदेश माने घर से बाहर चला जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हमारी तरह 3 महीने के लिए, हम तो कभी 2 महीने कभी 3 महीने, अभी भी यहीं बैठे हैं। हमारी ब्राह्मणी का तो पति बाहर ही रहता है, क्या करें हम लोगों को तो हमारा क्या, तुम्हारा भी, तुम भी तो बाहर ही हो। ये सब बाहरी लोग हैं, ये सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। जहां हम जाते हैं वहीं साथ में जाते, तो क्या होगा इनका। हम लोग तो ऐसे ही, हम परदेसी फकीर न जान। एक दिन याद करोगे 31 की रात को जब चले जाएंगे ना, फिर बेटा 1 साल तक देखते रहना, तुम्हारी शकल नहीं देखें 1 साल तक। तो इसमें यह भी लिखा है, पति घर साथ में है, घर में है, तो बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। और अगर पति कहीं विदेश गया है, परदेश गया है, काम से घर पे नहीं है, तो बोले पति के बिना फिर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब ये बात हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो बिना विवाह के श्रृंगार चलता है। आज ये बात कह देंगे तो कई बच्चों को बुरा लग जाता है। भाई मेकअप का मतलब, मैं क्रीम व्रीम की नहीं कह रहा हूं, जो खुशकी वुस्की हटा देते वो तो मेकअप नहीं है, वो तो सब ठीक है। वो उसकी तो भाई थोड़ा क्या, वो खुशकी क्या बोलते हैं उसको यहाँ, ड्राई। हमारे ब्रिज में खुशकी कहते हैं, आपके यहाँ ड्राई कहते हैं पढ़े लिखे भाषाओं में। तो चेहरा ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए जो वो चिकना चिकना सा क्रीम आता है उसको जो लगा लेते हैं वो ठीक है, वो तो लगाएं। लेकिन जो और हमारी सुंदरता को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये पुरुष लोग भी लड़के लोग भी सैलून में जा जाके और खाल खिंचवाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। किसके लिए करवा रहा है तू रंडवा? तेरे अभी आगे पीछे कोई है नहीं, किसके लिए जाके श्रृंगार कर रहा तू? क्यों? अब हम जैसे लोग करें तो ठीक है, जब घर पे जाएं तो हम लोगों को थोड़ा सेट होना पड़ता है कि देवी जी देखें तो कहें कि हाँ हमारा प्राणनाथ तो ठीक है। अभी तुम्हारे तो कोई अभी है ही नहीं, तो तुम किस लिए? शादी हो जाए उसके बाद पुरुषों को भी सेट रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि पड़े तो पेट निकल रहा है 15 किलो का, ना। शादी के बाद पुरुष को भी अपने आप को हैंडसम बना के रखना चाहिए, जिससे उनकी पत्नी को भी गौरव महसूस हो कि मेरा पति इतना अच्छा है, दिखता अच्छा है और सुरक्षा करता है। और हाँ, एक बात बता दें, हर अच्छे पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, समाज से, पाप से, और जहां उसे असुरक्षित महसूस हो वहां से। कई बार बच्चियां या जो बहू हमारी पत्नी है या कोई भी अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करती है, तो उस समय गुस्सा करने की बजाय अपनी पत्नी को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, और अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हो तो उस पत्नी के साथ में खड़े हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो जितनी भी देवियां यहाँ बैठी हैं, मैं जो है वो नहीं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, यहाँ दोनों के ऊपर बात आ गई है तो इसलिए कह रहा हूं। तो जब पति घर पे ना हो तो देवी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणी कह रही है, देवकी नंदन नहीं कह रहा है। कहीं मेरे पीछे पड़ के मेरे ऊपर ही फिर
पीछे पड़ जाओगे, ये इसने ऐसा कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे पुराण में लिखा है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति का नाम न ले। पति को भी कहा गया कि वो अपनी पत्नी का नाम न ले। तो हमारे ब्रज में तो ए जी कह के काम चलाते हैं। सुनती हो जी? हाँ जी, ए जी। और हमारी ब्राह्मणी तो और भी अच्छी है, महाराज जी कह के काम चला लेते। हम लोग तो ऐसे ही। और हमें तो याद नहीं कि हमने कब नाम लिया अपनी देवी का। और धन्य रे इंटरनेट, हमारी देवी के पीछे तो ऐसा पड़ा इंटरनेट, हमारी तो देवी का ही नाम खराब कर रखा है। असली नाम ही नहीं डाल रखा हमारी देवी का, अंध माता। अब बताओ किसी का नाम हो सकता अंध माता? लोग कहते हैं गूगल अच्छा बोलता है, सच्चा बोलता है। काहे का गूगल? कहते थूतरे दे दूं गूगल, मेरी बहू है, मो ना पतो नाम कहा है। और बाको नाम अंध माता हो तो तुम्हें ब्याह करता हो। मैं कहता था तू तो पहले से ही माता है। पुरुष तो ये कह रहे हैं हमारा शिव पुराण में आना सफल हो गया आज, छठे दिन। अच्छा एक बात बताओ, घर बिगड़ते कब हैं? कठोर बोलने पर, बुरा बोलने पर, जो नहीं बोलना चाहिए उसको बोलने पर, तभी घर बिगड़ते हैं ना। तो उस घर को न बिगड़ने के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि पति के आगे कभी उच्च स्वर में, कठोर शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। और पति अगर बुलाए, आहा हा, कितने गजब की बात है, ऐसे सुन लो। हे देवियों सुन लो, भगवान करे मेरी सुन रही हो। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। पति घर बुलाएं और आप घर के 10 काम में बिजी हैं, तो हर काम को छोड़कर पति के बुलाने पर उसके पास चले जाना चाहिए। पूछना चाहिए, कहिए मैं आपको प्रिय लगने वाला क्या कार्य करूं। मतलब ये तो शास्त्रीय भाषा बोल रहा हूं कि आपको प्रिय लगने वाला क्या कार्य करूं। यू कैन यूज योर लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट। तो आप उसमें कोई भी भाषा इस्तेमाल, मराठी में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, गुजराती में पूछ सकते हैं। और प्रिय लगने वाला क्या कार्य करूं, आप अंग्रेजी में पूछ लीजिए, कुछ भी। और उनको प्रसन्न करने वाला कार्य करें। ये ब्राह्मणी कह रही है पार्वती मां को। कोई पुरुष का चैप्टर नहीं है यहां पे, ये नोट करना। यहां कोई पुरुष नहीं सिखा रहा है। ब्राह्मणी ब्याह के विदा होने से पहले पाठ पढ़ा रही है। किसके लिए? जिससे हमारी बच्ची घर में सबकी प्रिय बन सके। अब देखो क्या क्या काम नहीं करने चाहिए ससुराल में जाके। घर में पति न हो या पति हो तो भी घर के बाहर खड़े होकर इधर उधर झांकना नहीं चाहिए। कोई काम नहीं है। कई लोग होते हैं ना द्वार पे आके खड़े हो जाते हैं। अब आप द्वार पे नित्य नित्य जाके खड़े हो जाइए, आपकी छवि के प्रति लोगों का विचार क्या हो जाएगा बताइए जरा। बोले नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो आपकी छवि अपने मन में क्या बना लेंगे? बोलो, जवाब दो। अच्छा या बुरा? जोर से बोलो। ये भाई लोग भी बोले। तो उससे बचने के लिए क्या, पतिव्रता स्त्री को द्वार पे खड़े होके, अकारण द्वार पे खड़े होके उधर उधर झांकना नहीं चाहिए। और अगर किसी की बात हमें पता चल गई, मतलब किसी का गुप्त रहस्य, किसी का भेद हमें पता चल गया ससुराल में या मायके में किसी का भी, उस भेद को पतिव्रता स्त्री को चाहिए किसी को भी बताए ना। क्योंकि जैसे ही हम किसी का भेद बताते हैं हमें उसका पाप लगता है और हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है।
आजकल तो इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है, लोगों की बुराई कर करके ही भरा पड़ा है। रात दिन का काम ही यह है, उसे गाली दो, उसे बुरा बोलो, उसे बोलो, वो कर रहे हैं और भोग रहे हैं। शास्त्र कहते हैं अगर तुम्हें किसी का भेद मालूम है तो उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ये अधर्म युक्त है, धर्म युक्त नहीं। यहां पतिव्रता स्त्री के लिए कहा गया है किसी का भेद पता चल जाने पर उसे किसी के आगे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और देखो कितनी अच्छी बात है, यहां देवियों को ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं बताई है। यहां कहा है कि जब पति पूजा करने आए, जब स्नान करने जाएं तो पता हो कि पति पूजा करने बैठेंगे, तो बस पूजा की सामग्री वहां रख दे, जो जो मेरे पति को चाहिए वो सामग्री वहां मंदिर में रख दे, जिससे वो पूजा कर सकें। अगर पति पूजा करें और आपने वो सामग्री रख दी, आपको उतना ही फल मिलने वाला है जितना पति को पूजा के बाद मिलने वाला है। आपको समझ में आई बात? पति 5 घंटे पूजा करे और आपने 10 मिनट में वो सामग्री उनके आगे रख दी और उनका प्रयोग उन्होंने किया, आपको 5 घंटे का पुण्य 10 मिनट में मिल गया। पर ये ध्यान रख लो कि पति पूजा करने वाला हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो करो ना पति के चक्कर में और पति तो बैठो वैसो ही, हाँ तू ही कर ले, हम तो तेरे ही पाम पकड़ के तड़ जाएंगे। अब ऐसा मिल जाए तो जब तारवे की गारंटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, तो फिर तो तुम्हें ही 10 घंटा करने पड़ेंगे, 5 अपने काजे 5 ही आके काजे। लेकिन कितना सुंदर नियम है कि पत्नी पूजा की सामग्री रख दे और पति पूजा करे, तो बिना पूजा करे ही पति की पूजा में सम्मिलित हो जाती है और उसे उसका लाभ मिल जाता है। पति की आज्ञा के बगैर कभी भी ससुराल न जाए, मायके न जाए। साफ से पुराण में तो ये लिखा है कि पति आज्ञा न दे तो तीर्थ में भी न जाए। लेकिन मायके स्पेशली न जाए। जब तक पति की अनुमति न मिल जाए तब तक कभी भी अपने मायके भी उसको नहीं जाना चाहिए। भोजन कब करे? पहले घर के बुजुर्गों को भोजन कराए। देखो भोजन की विधि सुनो कितनी अच्छी है। पहले घर के बुजुर्गों को भोजन कराए, फिर पति को भोजन कराए, फिर बच्चों को भोजन कराए, उसके बाद कोई अतिथि आ जाए तो उसे भोजन कराए। घर में जो नौकर चाकर हों, सेवक जिसको कहा गया, अगर वो हैं तो उन्हें भी भोजन कराए। घर में गऊ है तो गऊ को भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करे। बोलो राधे राधे। अरे राम बजो, जोर से बोलना पड़े। किस किस के घर में गऊ है? नहीं है गऊ? नहीं है तो हर सनातनी को चाहिए कि 101 रुपया पर मंथ निकाल के रखे अलग, और इस भाव से रखे कि मैं गौ माता के लिए पहली रोटी निकाल रहा हूं, अपने घर की निकाल रही हूं, और उस 101 रुपये को निकालकर प्रिया कांजू की गौशाला में, अपने यहां से आजकल तो बैंक मोबाइल से ही हो जाते, डाल दो। तो प्रिया कांजू की जो गौशाला है उसमें आपके उस धन से जो चारा आता है, आपको वो सुकृत लग जाएगा कि हमने हर दिन 1 रोटी गौ माता को पहली खिलाई। करते भी हैं, काफी शिष्य लोग करते हैं, जिनके कारण वहां नित्य सेवा हो रही है। कौन कौन लोग करते हैं यहां से? ये देखो कितने लोग तो यहीं बैठे, हाथ नीचे करो, पता चल जाएगा, पाप पुण्य कम हो जाए, नीचे करो। ऐसे उठा दे तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। कई तो कह रहे गुरु जी आप ही ने तो कहा था कौन कौन करते हैं। हाँ हमने कहा था तो हमें भी पता चल गया ना कौन कौन चेला नहीं करता है।
हमारा भी तो माइंड समझो। तो जो नहीं करता उसका पता चल गया ना हमको। हाँ, तो यहाँ भी बहुत लोग हैं जो करते हैं, और ये नियम होना चाहिए, जिसके घर में गऊ है तो पहले गऊ की सेवा करो, यहीं करो, फिर मत करना वो। और अगर लगता है कि हमारे घर में गऊ नहीं है तो 101 रुपया पर मंथ निकालो। एक रोटी 5-10 रुपए की तो आएगी आएगी। जो ढाबा पे खाते हो, होटल में खाते हो, कितने की आती है एक रोटी? जोर से बोलो, कितने की? 10 की। तो मैं 5 की, 50 की एक रोटी? नहीं नहीं, इतनी महंगी तो बहुत बड़े होटलों में। और ढाबा पे चले जाओ, छोटा सबसे ढाबा, बाबा का ढाबा, 10 रुपए की। तो 10 रुपए पर डे से कितने रुपए हो गए? 300 महीने में। 300 हुआ ना। और मैं कितने में कह रहा हूं आपको? 101। हालांकि आप सामर्थ्यवान है तो 1 लाख दीजिए, लेकिन कम से कम 101 रुपया पर मंथ गौ माता के लिए, प्रिया कांजू की गौशाला के लिए आपको भेजना चाहिए, कि इससे हमारे घर की पहली एक रोटी निकल गई। ये भाव मन में रखकर ये जरूर करना चाहिए सबको। राधे राधे। इसमें लिखा है पतिव्रता स्त्री को गौ को रोटी जरूर देनी चाहिए, फिर गौ माता का आशीर्वाद से उसका व्रत और भी सुंदर होता है। इसलिए पतिव्रता स्त्री को गौ माता को रोटी जरूर देनी चाहिए। इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं भैया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर मुझे लग रहा है कि कथाएं तो बहुत होती हैं, घर की चीजें जरूर बतानी चाहिए कि ये करना चाहिए हमको। बताऊं कि नहीं है? माताओं का मन नहीं भर रहा, बोले आगे बढ़ाओ कथा। कौन कौन चाहता और इसी प्रसंग को थोड़ा और बढ़ाऊं? हाय, तभी तो मुंबई अच्छी लगती है, तभी तो मुंबई में हम बार बार आते हैं। अब देखो, इसमें तो थोड़ा उस समय की बात लिखी हुई है, आजकल इस बात को कह देंगे तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन हम सिर्फ प्रसंग के हिसाब से कह के निकल जा रहे हैं। आगे आप अपने हिसाब से एक चीज और बताएंगे इसी के बीच में आपको। मासिक धर्म समक्ष में आ जाने के बाद 3 दिन तक पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मतलब 3 दिन तक पति के सामने नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। हम सब इस बात को फॉलो करते भी हैं, माता बहन इस बात को फॉलो करते, सब करती हैं कि पूजा में नहीं जाती हैं, रसोई में नहीं जाती हैं। ये सब, ये जो दिन है इसे कोई नेगेटिव ना समझे। इन दिनों में माता बहनों को, देखो भाइयों की तो छुट्टी होती है संडे के बाद, होती है संडे के बाद नहीं, मतलब 6 दिन काम करते, संडे को छुट्टी। माता बहनों की कोई छुट्टी नहीं होती, और भाइयों से ज्यादा काम करती है माता बहन। ये तो 8 या 10 घंटे काम करते हैं, और मैं दावे से कहता हूं जब से माताएं जगती हैं और जब तक माताएं सो न जाए, पूरा घर सो न जाए, तब तक उनको काम करना पड़ता है। और इतने दिन, मतलब उनके जीवन के कम से कम 16-17 घंटे तो हैं जो नित्य काम करती हैं। और ये बात मैं उन्हीं को कह रहा हूं जो काम करती हैं, मैं ये बात उनको नहीं कह रहा हूं जो सिर्फ मोबाइल चलाती हैं और काम करवाती रहती है, उनके नहीं कह रहा हूं। लेकिन बेसिक काम बहुत है, घर के बहुत है। तो ये 4-5 दिन काम नहीं करना चाहिए। किसके लिए? बोले जिससे माता बहनों के तन को भी रेस्ट मिल सके, फुली रेस्ट मिल सके, इसके लिए ये कहा। और हमारे सनातन को बदनाम करने वाले लोग गलत गलत तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं, वो ठीक नहीं। यहां लिखा है कि 3 दिन तक पति के सामने नहीं जाना चाहिए मासिक धर्म होने पर। यहां एक और बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको, हमारे पुराणों में लिखी है, 4थे दिन स्त्री अपने पति के कार्य में, सेवा में, भोजन में आदि में कार्य करने के लिए पवित्र हो जाती है मासिक धर्म में 4थे दिन। लेकिन देव कार्य में 5वें ही दिन इन्वॉल्व होना चाहिए, 4थे नहीं। कई बार संशय होता है कि जो हमारे माता बहनों का अपना धर्म है, कितने दिन तक हम पूजा पाठ या रसोई से दूर रहें। तो
पति की सेवा में अर्थात रसोई इत्यादि में आप चौथे दिन जा सकते हैं, लेकिन देवीय कार्य में मतलब भगवान की रसोई भी बनानी है तो भी आपको 5वें ही दिन से वो प्रारंभ करना चाहिए, चौथे दिन से नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आज एक दिन बतानी थी पर उस समय नहीं मिला, आज बता दिया। इसे नोट करके रखिए, पूजा पवित्र रहेगी तो विचार और सब पवित्र रहेगा। बोलो राधे राधे। शिव पुराण में भी लिखा है चौथे दिन स्नान करके पति की सेवा में सम्मिलित होना चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, एक और बात, ये मोबाइल चलाने वाली माताओं को सीख लेना चाहिए। चौथे दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। ये खानदान पानदान ये जो लोग डोल रहे ना, 60-60 साल के हो गए फिर भी हल्ला मचा रहे हैं, इनका मुख नहीं देखना चाहिए। दो का मुख देखो, सर्वप्रथम अपने पति का मुख देखो और फिर अपने गोविंद का मुख देखा। अब माता बहनें थोड़ा सा सावधान होकर इस बात को सुने। हमारे धर्म को नष्ट करने में कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम उस धर्म पर चलें। ऐसे लोगों से हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वो लोग कौन हैं? जो स्त्री व्यभिचारिणी हो, जो अनेक पुरुषों से